हेलो, आई एम फिरोज बशीर खान। अभी मैंने 15 मई 2025 को एक वीडियो डाला आपका बेलघाट बेलगाम पे, जहाँ पे कश्मीर में आतंकवादियों ने आम जनता को मारा, गरीब लोग को मारा था, टूरिस्ट लोग को मारा था। तो उसमें ऐसा बताया गया है कि वो आतंकवादियों ने नाम और धर्म पूछ के और कलमा बोलने बोला, और जो नहीं बोल पाए उनको मारा, या जो भी जैसा होगा वैसा मालूम है। तो मैंने अभी इसके पहला जो वीडियो डाला 15 तारीख को, तो उसमें मैंने आपको पब्लिक को, आम पब्लिक को, जनता को ये बताया था कि आतंकवादी जहाँ से कश्मीर से जो बॉर्डर से इंडिया में घुस के आए, कहाँ पे आतंकवादी लोग जो कश्मीर बॉर्डर से बेलगाम तक आए, तो मैंने कहा था कम से कम 300 किलोमीटर दूर है। अब 300 किलोमीटर दूर में आतंकवादी लोग आ रहे हैं, ये अपना बैग लेके, पूरा लगेज के साथ, हैंड ग्रेनेड, अपने अपने हथियार लेके, जो भी है। तो वो आतंकवादी लोग अभी कम से कम 300 किलोमीटर दूर है कश्मीर में बेलघाट। तो कम से कम आतंकवादी अगर पैदल चलते हैं तो एक दिन पकड़ के चल लो, 200 किलोमीटर 2 दिन समझ लो पैदल, 300 किलोमीटर पे 3 दिन, 3 दिन तक आतंकवादी लोग बेलगाम में आने के लिए छुप छाप के जैसा भी रेडी पोजीशन में थे। तो उनको कोई भी आर्मी का कैंप या चेक पोस्ट, पुलिस का वहाँ जो भी रहेगा तो मिला नहीं। तो जैसा कि अभी मैंने बताया, 300 किलोमीटर अंदर बेलघाट पे आके उन्होंने 8 जन को अपना धर्म पूछा और उनको मारा, हिंदू लोगों को। अभी ये पार्ट मैं दूसरा बना रहा, तो इसको आपको आम पब्लिक और जो नेपाल की जनता है उनको समझने के लिए कि चलो 300 किलोमीटर तो ये जैसा बॉर्डर है इंडिया का, कश्मीर में घुस गए, 300 किलोमीटर दूर तक आए और बेलघाट में फायरिंग किया, लोगों को मारा। फिर वापिस उनको बेलघाट से रिटर्न 300 किलोमीटर दूर तक जाना है, रिवर्स, बराबर आ रही ना आपको समझ में? तो 300 किलोमीटर रिवर्स आना है उनको, फिर से लोगों को गोली मार के, हिंदू लोगों को, बराबर। तो 300 किलोमीटर तक कब तक पहुँचोगे? उनके पास गाड़ी था, कार थी, या मोटर बाइक थी, या पैदल आए तो 100 किलोमीटर कम से कम एक दिन पकड़ लो, 200 किलो को 2 दिन पकड़ लो, 300 किलोमीटर को 3 दिन पकड़ लो, बराबर ना? अब ये फायरिंग हुई, इतने लोगों को ने मारा, सब बवाल हो गया, सब जगह नाकाबंदी हो गई। तो ये आतंकवादी रिवर्स कैसा पास हो गए? तो अभी मेरा ऐसा कहना है, और नेपाली फैमिली वालों से जिनका बच्चा भाई मरा है, ये भारत सरकार से ये जवाब पूछो, यहाँ का भारत सरकार का, इंडिया का जो डिफेंस मिनिस्टर है उससे पूछो, इंडिया की आर्मी से पूछो कि भाई कश्मीर बॉर्डर से 300 किलोमीटर दूर तक पहलगाम है, तो पहलगाम पे आदमी तो आ गए और वो लोगों को धर्म पूछ के गोली मार रहे, ठीक है। अब पहलगाम से रिटर्न उनको जाना है पाकिस्तान, तो फिर से पहलगाम से उनको 300 किलोमीटर दूर तक इंडिया का बॉर्डर पार करके पाकिस्तान में घुसना है, बराबर। तो अभी इतना बड़ा कांड होने के बाद फिर रिवर्स जाते थे, उनको कोई चेक पोस्ट नहीं मिला, कोई पुलिस चौकी नहीं मिली, या कोई आर्मी का चौकी नहीं मिला कि भाई उनको इतने लोग को मारा है, भाग रहे घाय घबराहट में, अपना अपना बैग लेके, हथियार उनके पास। तो ये सब मिस गाइड बनाने का, पब्लिक को छुट्टियां बनाने का था। वो इंडियन आर्मी के लोग रहेंगे जिन्होंने पाकिस्तान का यूनिफॉर्म पहना था, पाकिस्तान आर्मी बटालियन का, और लोगों को मारे और लोगों को पूछे कि भाई कलमा बोल, ये बोल। तो हो सकता है इंडियन बटालियन में, उसमें मुसलमान भी कुछ हो सकते हैं, हिंदू भी हो सकते हैं, लेकिन आतंकवादी हो सकते हैं। तो ये कंफर्म है क्या वो टेररिस्ट जो आतंकवादी थे वो पाकिस्तान के ही थे? हाँ, जो बेलगाम बेलगाम में हमला करे, बराबर ना? अभी हमारे इंडिया में, हिंदुस्तान में, एक बॉलीवुड में हाँ, तो हमारे भारत के अंदर, इंडिया में एक बॉलीवुड में फिल्म बनी थी, मिस्टर इंडिया। तो उसमें इस पे यानी लिखा हुआ था, उसमें जो डायरेक्शन था मिस्टर इंडिया में, ऐसा था कि एक घड़ी बताए, वो घड़ी पहनने का और उसका बटन दबाने का, तो जो आदमी घड़ी पहनेगा और वो बटन दबाएगा घड़ी का, तो गायब हो जाएगा, ना आम आदमी को दिखेगा नहीं, बराबर। उसी तरह हमारे जो
अभी हिंदुस्तान की सरकार जो बता रही है कि आतंकवादी पाकिस्तान से आए कश्मीर में और कश्मीर के अंदर आके बेलगाम में बहुत टूरिस्ट लोग को मारे। तो अभी मेरा ऐसा कहना है कि जितने भी आतंकवादी लोग कश्मीर से बेलगाम तक आए तो उन्होंने सब ने 8, 10, 12 जितने भी रहेंगे 4 आतंकवादी, उन्होंने मिस्टर इंडिया की घड़ी पहनी थी और उन्होंने बटन दबा के, यानी जैसा बटन दबा दिया तो किसी को गायब दिखने का ही नहीं, गायब हो गए उन लोग। और गायब में आया, अपना हथियार लिया और मार के चले गए। यानी मारते वक्त उन्होंने बटन ऑन कर दिया तो फिर आदमियों को दिखने लगे तो आदमियों को, हिंदू लोगों को पूछे कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है। उन्होंने बोले कि हम हिंदू है, हमारा नाम ये है, और उनको गोली मारे। सबको गोली मारने के बाद फिर जितने भी आतंकवादी थे वो मिस्टर इंडिया की घड़ी को फिर से बटन दबा दिए और गायब हो गए और बॉर्डर के पार हो गए। अगर इसको बॉलीवुड में मैं फिल्म बनाऊं, थोड़ा कॉमेडी, थोड़ा रोमांस, थोड़ा सस्पेंस डाल के, तो बहुत अच्छा, बहुत अरबों खरबों में कमा लूँगा। क्योंकि इसके सारे डायरेक्शन और क्या कहते हैं उसको, स्केप क्या लिखना है, किधर क्या भरना है, वो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बराबर ना? तो अभी जैसा कि ये बॉलीवुड को हटाओ, अभी जो सच्चाई हम उसको ही बता रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई के साथ बॉलीवुड का थोड़ा स्टोरी में आपको समझने के लिए बताओ। क्योंकि आप अब भारत सरकार से पूछोगे भाई वो जितने भी आतंकवादी आए तो उन लोग ने मिस्टर इंडिया की घड़ी लगाई थी क्या? दिखे नहीं। ठीक है, अभी 300 किलोमीटर अंदर आने के बाद बेलगाम से फिर वो चले गए, बॉर्डर पार हो गए 300 किलोमीटर रिटर्न। जब भी पुलिस, कोई आर्मी पकड़ नहीं पाए उन लोग को, इतना बड़ा कांड होने के बाद। अभी जैसा बम्बई में कोई कांड हो जाता, बम्बई में बम ब्लास्ट हो जाता, मालेगांव में हो गया था तो साध्वी प्रज्ञा को, उसकी टीम को पकड़ लिए। बम्बई में होता तो गरीब बेचारा जो साकिब नाचो ने, उसको लाते, उसके लड़के को लेके आ जाते, उसको साले को लेके आ जाते। यानी पुलिस का यहाँ पे किराए से जिसका दुश्मनी रहेगा, बम्बई में जहाँ भी बम फूटेगा वो साकिब नाचन को उठा के लेके आ जाते। हालांकि इंडिया में बम आज तक RSS और ये क्या बोलते हैं, मोदी की कौन सी पार्टी है, बीजेपी सरकार, सरकार गाय की बहन चो जनता ने बनाई सरकार, जबरदस्ती मेंटल सरकार हो गए। ये नेपाली नहीं, ये नेपाल देश ने ना गांडों के गांड में डंडा डाल देते थे। हाँ, तो हम याद है कि बम्बई में जितने भी बम फुटते हैं वो साकिब नाचन को बेचारे को उठा के डाल देते। अच्छा चलो, जितने भी केस में डाले तो अंडर ट्रायल उतने साल निकालने के बाद वो गरीब छूट जाता, क्योंकि सच रहता कि आतंकवादी रहते ही नहीं, आतंकवादी मिलते ही नहीं, बम रखने वाला मिलता नहीं। बम एक ऐसा होता है, एक्चुअली अभी ये बम है, हर जगह कैमरे लगे, हर जगह बजा रहे। अब मैंने ये बम रखा और बम फूट गया तो कोई नहीं है तो पब्लिक मुझे देखना चाहिए ना भाई वो आदमी ने रख के गया। और बम फूटता कभी, आदमी चला जाता कभी, तो इसका मतलब है इंडिया की हमारी सरकार या के कुछ पुलिस लोग, कुछ हाई लेवल के ऑफिसर लोग, वो सब मिले CBI के, ये इन लोग खुद काम कराते। और ये जब इनको RDX बम जहाँ रखने का रहता, जब इनके ड्यूटी पे इनके लोग तैनात रहते हैं, तब उन लोग काम दिखा के निकल जाते हैं और दूसरे के ड्यूटी में वो सिनसार हो जाता है। तो अभी मेरा बोलने का मतलब यही था आपको कि जिस तरह से हिंदुस्तान वालों ने भारत सरकार ने पाकिस्तान का नाम लेके पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया था। अब मारे तो नेपाली लोग को, तो मेरा अभी नेपाली सरकार से और नेपाली आम जनता से ये कहना है कि आपका नेपाल का पानी जो इंडिया में आता है, नदी का जो भी, आप उसको भी बंद कर दो इंडिया के लिए, जब तक आपको ये सवाल नहीं मिलता कि वो आतंकवादी कौन थे। अब वो जितने भी आतंकवादी बन के काम दिखाए ले उन लोग ने कश्मीर में, बेलगाम में, उनको भी ये सरकार मरवा देंगी, बराबर, या कभी आपको दिखाएंगे नहीं। तो ये सवाल का जवाब बन के रह जाएगा दुनिया में। लेकिन ये मैं आपके समझदार है इसलिए ये वीडियो बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं उस टाइम पे डाला था वीडियो 15 तारीख को, तो मैंने उसमें बेलगाम, पुलवामा में जो आतंकवादी हमला हुआ था मिलिट्री कैंप में, वो भी आपको उसमें मैंने नाम लिया था। तो अभी वो मैं नाम इसलिए लिया कि भाई कोई मेरे से सवाल पूछेगा, भाई आप पेलगाम का बोल रहे तो पुलवामा का क्यों वीडियो में लाया। ये मैं देखना चाहता था कि पब्लिक कितनी टैलेंट है। तो पुलवामा का मैं इसलिए नाम लाया क्योंकि दोनों तरफ आतंकवादी पाकिस्तान की बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे। तो मैंने आपको बेलगाम में आने तक, पहुँचने तक 300 किलोमीटर दूर बताया। अब पुलवामा का कितना घंटा लगता आप पूछो ये भारत सरकार से। और ये नेपाली जनता से मेरा ये कहना है कि जिस तरह पानी इन लोगों ने आपको छुट्टियां बनाया कि आप पाकिस्तान के आतंकवादी थे और इंडिया से पानी बंद कर दिया भारत सरकार ने पाकिस्तान में पहुंचने के लिए, उसी तरह आप नेपाल से इंडिया में जहाँ भी पानी आ रहा है आप भी
रोक दो कि भाई हमारा बच्चा मरा, हमारा भाई मरा, आपके वो आतंकवादी किधर है जिसने, आप ही ने उसको, यानी डायरेक्टर यही इंडिया के पिक्चर बना रहे भाई, आतंकवादी डायरेक्टर ये सब, ये अरे गांडो हम पब्लिक को चुटिया बना रहे, बराबर। तो अभी सब चीज़ तो बराबर नहीं होती ना। ओहो कैसा है ब्राजील, ला 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 ला। ये ब्राज़ील का डॉग है, बच्चा है अभी 15 डेढ़ महीने का है, हो जाए 3 महीने के बाद इसको मैं ट्रेन कर देता हूँ। हाँ तो हम कहा थे तो हम अभी मैं आपको वो उस वीडियो में जो मैंने 15 तारीख को डाला उसमें आपको मैंने सारे वीडियो क्लिप दिखाए हर आर्मी के जवानों के। अभी मैं इस वीडियो में भी वो नेपाली फैमिली के जो बच्चा मरा है वो वीडियो दिखाता हूँ 8 मिनट का, और जो इंडिया के आर्मी में अब भर्ती है इंडियन बटालियन में उनके वीडियो बताता हूँ। उसके बाद मैं अपना स्पेच देता हूँ और जनता को अब मैं सवाल पूछता हूँ पूरे नेपाल से और हिंदुस्तान के। मेरा भाई हिंदू होने की वजह से उन लोगों ने मार दिया। हम तो अल्लाह बोल के झुक गए पर मेरा भाई नहीं झुका। बोला था मैं नेपाली हूँ, मैं हिंदू हूँ, हमें घूमने के लिए आया हूँ, हम कुछ गलती नहीं किया, वो बार बार बोला था। हम बचाना गया था हमको बेटे को, वो बोल दिया कि मातिल हम गोली मार देगा। वो बोला मेरे बेटे को जिम्मेदारी कौन लेगा था, भारत सरकार जिम्मेवारी लेना पड़ेगा मेरा बेटे का। कश्मीर तो क्या बाउंड्री के सामने भी जाने की हमारा हिम्मत नहीं है। हम तो अल्लाह बोल के झुक गए पर मेरा भाई नहीं झुका। वो छाती पर गोली खाई है, उसे 2 गोली लगी थी। उसने बोला मैं हिंदू, उसे मार दिया। हम तो घूमने के लिए गया था ना भैया, हम मरने के लिए तो नहीं गया था। हंसते खेलते हम क्यों मारा, क्या दोष है मेरा बेटे का। एउटा टूरिस्ट को तो बहुत सम्मान करना चाहा था ना, मारने के लिए तो नहीं ना। मेरे बहुत दर्द हो गया, बहुत ज्यादा क्षति हो गया, मेरा बेटा हो गया। हिंदी बोल के मुझे छाती में गोली मार दिया। हिंदू वो बोला था ना हिंदू एक साइड हुआ, मुस्लिम एक साइड है। मुस्लिम बोला था तो मेरा बेटा शायद बचने का थोड़ा आशा, नहीं बोला हिंदू बोला। वो बोल रहे थे कि मैं नेपाली हूँ। हम बोला था मैं नेपाली हूँ, मैं हिंदू हूँ, हमें घूमने के लिए आया हूँ, हम कुछ गलती नहीं किया, वो बार बार बोला था। हम बचाना गया था हमको बेटे को, वो बोल दिया कि मातिल हम गोली मार देगा। वो बोला मातिल जाने की कोशिश कर, हम गोली मार दिया। वो बोला था तो मेरे बेटे कुछ कर नहीं पाएगा। इसको मेरे बेटे को जिम्मेदारी कौन लेगा था, भारत सरकार जिम्मेवारी लेना पड़ेगा मेरा बेटे का, कि वो सिक्योरिटी देना चाहिए। जब आतंक होता है तो वो जाना नहीं चाहिए, हम बोलना चाहिए थे एक घंटा के अंदर मतलब वहाँ के सिक्योरिटी पहुँच गया घटना के पास। उतना ही है ना भैया, सिक्योरिटी देना चाहिए ना। जब खतरा वाला ठाव था तो हमको अंदर से नहीं बंद करना चाहिए था ना। मेरा बेटे का जिम्मेवारी सरकार लेना पड़ेगा, मैं इतना बोलना चाहूँ। कौन पालेगा मेरे को, मेरो सहारा, मेरो खुशी इनमें, मेरो संसार तो सब खो गया ना भैया। मैं बीमार पड़ेगा, कौन हेरेगा, कौन पालेगा, कौन पिलाएगा। मेरा सारा संसार तो लूट गया ना। क्या दोस्त है मेरा बेटे का। हम तो बहुत अच्छे थे, मेरा भाई मुझे बहुत प्यार करता था। हमारा और कोई नहीं, हम सिर्फ 3 हैं हमारे फैमिली में, और वो भी एक भाई मारा गया। मेरा भाई हिंदू होने की वजह से उन लोगों ने मार दिया। हम तो अल्लाह बोल के झुक गए पर मेरा भाई नहीं झुका। वो छाती पर गोली खाई है, उसे 2 गोली लगी थी। उसने बोला मैं हिंदू, उसे मार दिया।
उन 2 देशों के झगड़े की वजह से मेरा बेगुनाह भाई मारा गया। बहुत गलत किया उन लोगों ने। हम कितने खुश होकर सारी जगह घूम रहे थे। उसके बाद से इंडिया में दिख रहा है कि मतलब पाकिस्तान को लेकर वहाँ की सरकार ने कई डिसीजन लिए, लोग बहुत नाराज हैं, गुस्से में हैं। आप भी कुछ सोचती हैं? वहाँ पर भी सारे पाकिस्तान का गलती तो नहीं है ना, जिसने मारा है उसका गलती है ना। सारे वो उधर पाकिस्तान में बेगुनाह भी तो होंगे ना। जो गुनहगार है उससे सजा दीजिए, सारे बेगुनाह को मत दीजिए सजा। मेरे भाई को उन देश की वजह से मारा है, मेरे भाई को शहीद घोषित कर दिया जाए, बस हम इतना ही चाहते। हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस हमारा भाई को शहीद घोषित कर दिया जाए बस। उस दिन जो पहलगाम में हम 4 पहुँचे थे और उसकी जगह पे जो एक फायरिंग का आवाज़ आए जो बाउंड्री के बाहर से, और वो जो स्थानीय लोग वो होता है ना, वो बताया था कि ये बंदर भगाने के लिए साउंड लगाया और हम कंफ्यूज हो गए। फर्स्ट में हम कंफ्यूज हो गए और दूसरी बात 5 मिनट के बाद जो डबल फायरिंग होना शुरू हो गया और हम आकाश में देखने लगे और जो एक लोग अब हमारे साथ आ गया और वो जो कपड़ा बेचने वाला था वो बोला कि हो अल्लाह बोल के झुको और वो कुछ नहीं करेंगे। और हम 4 लोग संग था और वो लोग आ गया और बोला तो हिंदू एक साइड में लगाओ और मुस्लिम एक साइड में लगाओ। और इस बाद जो उनले तो लोकल लोग ले बोला कि अल्लाह बोल के सिर झुका के बसो, तो वो हम 3 अल्लाह बोल के सिर झुका के बैठे और हमारा भाई वो कर नहीं पाया, उसके लिए अपना धर्म चेंज नहीं किया और हम हिंदू है ऐसे सिर ठाड़ करके बैठे, तो उसके मार डाला और वो एक फायर यहाँ मारा और दूसरा फायर यहाँ मार के और एक और 2 लोग के मार के चला गया। जो आया था वो सूटेड बूटेड फॉर्म में था और हम उसको पहचान नहीं सका। जो मास्क ला के आ रहा था वो, और 5 मिनट के अंदर ही वो काम करके चला गया। जो 2 देश का मामला के लेकर टूरिस्ट पे हमला जो हुआ है ना, हमको पाकिस्तान भी से भी कुछ नहीं है और इंडिया से भी हमको कुछ नहीं है। हम तो बस टूरिस्ट है। एक सीन देख के हम हमारा लाइफ के लिए एक एक्सपीरियंस बटोरना चाहता था। कश्मीर तो क्या बाउंड्री के सामने भी जाने की हमारा हिम्मत नहीं है। जो हमने जो रूट में टाइम स्पेंड करके जो गया था और क्या सोच के गया था और क्या करने के लिए गया था, और सब हम तो बाउंड्री के और बॉर्डर के पास भी जाने की हिम्मत नहीं है हमारा। तो अब हम इनसिक्योर है तक जाए क्या? हमारा माँ तो एक बेटे के घुमा चुका है और एक और बेटा है वो भी घुमा जाए तो। मैं भी हेल्थ वर्कर है, ओरल हेल्थ में काम करता हूँ। वो भी हेल्थ असिस्टेंट है, हेल्थ में काम करता था। इसलिए उससे मैंने को ज़्यादा घनिष्ठ हुआ। उसने मैंने को मामा बोलते थे। इसके लिए में एवरीडे हमारा बातचीत हो रहे थे। इस इलाका में यही यहाँ बसने के लिए हम 10-11 बजे तक बैठते थे उस रात के। उसने लाइफ का और हेल्थ, नेपाल के हेल्थ का इश्यू का उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान था। इसलिए उसको अतिथि को नेपाल के एक आदमी घूमने के लिए कश्मीर गए थे, तो उसका निर्दोष है ना, वो क्यों मारा गया? वो आपका इश्यू है, इंडिया का इश्यू है, पाकिस्तान का इश्यू, नेपाल का तो इश्यू नहीं। गद्दारी नहीं हो, गद्दार वर्दी में नहीं हो। और मैंने वर्दी में गद्दार देखा। ये वर्दी में गद्दार जो एक कमांडिंग ऑफिसर मेरी यूनिट का था, ये वर्दी में गद्दार है। ये तो लिस्ट में लेके घूम रहा हूँ। ये आपने क्या लिखा है? इतने दावे से कैसे कह सकते हो? आप कह रहे हो भाई मैं नायब सूबेदार सुरेंद्र सिंह, एक महार रेजिमेंट आपकी हमारे बॉर्डर पर
J&K जम्मू एंड कश्मीर आतंकवादियों की घुसपैठ का खुला धंधा चल रहा है। जी। ड्यूटी पर तैनात सैनिकों को हटाकर घुसपैठ करवाई जा रही है। जी, हाँ। मैंने विरोध में सेना अध्यक्ष और डिफेंस मिनिस्टर के पास शिकायतें की हैं। हाँ। दोनों ने चुप्पी साध रखी है। जी। और कर्नल अमित बिष्ट ने मुझे तुरंत बॉर्डर से हटाया और जान से मारने की कोशिश की। और कर्नल अमित बिष्ट द्वारा आतंकवादियों की घुसपैठ करवाने के लिए हटाए गए सैनिकों के नाम है ये और ये बाकायदा। नाम है। सबसे पहला नाम आपका है। ये मेरा नाम है। ये मेरा नाम पहला नहीं है, वैसे आखिरी में होना था, लेकिन रैंक की वजह से मैंने ऊपर डाल दिया। इन 20 सैनिकों को गद्दार ने हटा दिया था। और मैंने जब विरोध किया और मैंने सीनियर अधिकारियों की इसकी रिपोर्ट करने की कोशिश की तो इसने मुझे जबरदस्ती वहां से हटा दिया। तो फिर मैं फिर भी कंप्लेंट करता रहा भारत सरकार के पास हर जगह। तो इसने मुझे मिलिट्री हॉस्पिटल में पागल करार दे के बंद कर दिया और जान से मरवाने की कोशिश की, जहर के इंजेक्शन लगवा के। तो आप अपना मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं? मैं बिल्कुल तैयार हूँ और मेरे टेस्ट हो चुके हैं, मैं फिट हूँ, मेरे रिपोर्ट आ चुकी है? बिल्कुल रिपोर्ट आ चुकी है, भारत सरकार की तरफ से आ चुकी है। और फिर जब मेरे सैनिक साथी मेरी यूनिट के ही थे, क्योंकि मैंने 20 साल अपनी सेना में ईमानदारी से नौकरी करी, उन्होंने अस्सलामुअलैकुम मेरे कश्मीरी भाइयों, मेरा नाम RSN दिलेर मुश्ताक है और मेरी यूनिट 29 RR है और ये मेरा कार्ड है। और मेरे CO का नाम कर्नल समिदा बनर्जी है और मैं रहने वाला हूँ त्राल पुलवामा का। और मैं आज बहुत दुखी दिल के साथ इस मोबाइल का सहारा लेके आप पूरी कश्मीरी कौम और पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ। मैं अभी भी खामोश रहता, मगर जो अभी ये वाक़या आ गया पहलगाम का, और मैं पिछले 8 साल से फौज में हूँ और पिछले 3 साल से मैं कश्मीर में ड्यूटी हूँ और हर एक वाकिफ से पता है मुझे। इन 3 साल ने मेरी आंखें खोल दी है, हर एक चीज़ से वाकिफ हूँ, कैसे क्या हो रहा है, कैसे फेक एनकाउंटर कर रहे हैं। और मैं अभी भी खामोश रहता, मगर जो पहलगाम का वाक़या आ गया, जो ये 28 बेगुनाह मारे गए हैं, इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे भारतीय सरकार का हाथ है, रॉ का हाथ है, IB का साथ है और पूरी इंडियन आर्मी का साथ है इसमें। और मैं बताना चाहता हूँ, मैं अभी भी खामोश रहता, मगर मेरी ज़मीर अभी ये नहीं इजाज़त नहीं देता है। और मैं कहना चाहता हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरा CO गीता पर हाथ रख के कसम खाए और मैं कुरान पाक पर हाथ रख के कसम खाऊंगा। हर एक इनका झूठा ऑपरेशन बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे CO को बताओ, वो कसम खाए। और मैं अपने भाई को बताना चाहता हूँ कि वो भी भारतीय फौज छोड़ दे और अपने माँ बाप को बताना चाहता हूँ कि उनने मुझे फौज में भेजकर गलती की है। और मैं पूरी नौजवान को कश्मीर के बताना चाहता हूँ कि आप लोगों का अगवा करके ये फिर फेक इनकाउंटर में कर देते हैं। हर एक चीज़ से वाकिफ हूँ मैं। बाकी वसलाम। हिंदुस्तान के अवाम से कि 300 किलोमीटर कश्मीर बॉर्डर से इंडिया के बेलगाम में आतंकवादी आए और 300 किलोमीटर बेलगाम से आतंकवादियों ने हर टूरिस्ट को मार के 300 किलोमीटर जाके इंडिया का बॉर्डर पास करके पाकिस्तान में घुस गया। तो आप ये सारे आवाम जनता ये पूछो कि भाई वो आए थे कैसे और गए कैसे, और उन्होंने क्या मिस्टर इंडिया की घड़ी पहनी थी सारे आतंकवादियों ने, बॉलीवुड में जो फिल्म बनी थी। तो ठीक है, तो आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि आपके देश के नेताओं पे, इंडिया के देश के नेताओं पे, इंडिया के गरीब जनता लोग को बहुत भरोसा है ना कि हमारे नेता, हमारे जो सरकार है हमको खिलाएंगे, हमारे को अच्छी नौकरियां देंगे। सरकार तुम्हारे कैसे रास्ते लगा रही है, वीडियो से देखें। अभी इसके बाद भी कोई वीडियो आपसे ताल्लुक़ रखने वाला है तो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन ये मेरा कहने का मतलब यही था कि आप इस वीडियो को दिमाग से देख के, इसको कोई पॉलिटिक्स और कोई समझदार आदमी आपको मिसगाइड कर रहा, कोई बेवकूफ़ बना रहा, उसको मत देखो। जो सच है उसको पकड़ो और सच जो है वो आपके सामने आ जाएगा बस। तो मेरी वो नेपाली फैमिली वालों का जो बच्चा मारा है, जो लड़की का भाई मारा है, उसके लिए बहुत तकलीफ, बहुत दिल से दर्द मेरे भी हो रहा है, लेकिन अभी मैं क्या करूँ, जो होना था वो हो गया। अगर ये भारत सरकार सही होती तो ऐसा टेररिस्ट अटैक होता नहीं था बेलगाम वाला। अब बेलगाम वाला टेररिस्ट होने से पहले, अटैक होने से पहले एक कांड फिर हुआ था पुलवामा, फिर उसके पहला अजमल कसाब 26/11, फिर उससे पहला 93 बम ब्लास्ट। अच्छा, 93 बम ब्लास्ट में दाऊद इब्राहिम और दाऊद इब्राहिम के जितने भी पार्टनर साथी लोग हैं वो सब बिजनेसमैन, धंधे वाले, बड़े बड़े सोनार लोग हैं, जिनकी दुबई में, सऊदियों में आज भी बड़े बड़े मार्केट, बड़े बड़े मॉल, हर चीज़। उनको ये सब ज़रूरत ही नहीं था। ये भारत सरकार ने
उस टाइम पे हिंदू मुसलमान का दंगा चलता था महाराष्ट्र में 93 में। तो हिंदू मुसलमान के हिसाब से ये RSS वाले और BJP वालों ने और कुछ यहाँ के मेरे को मालूम है कौन से पार्टी के, उन्होंने खुद बम ब्लास्ट कराया था और नाम वो बेचारे का डी कंपनी का दाऊद कर दिया था, बराबर है। तो 93 ब्लास्ट में जितने भी गरीब लोग आज तक मरे जिनको फांसी दिया गया है, तो मेरे को उनके बारे में भी बहुत दुख और तफरीक है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी होकर जजों ने गलत फैसला किया। अभी जैसे कि बहुत से केस ऐसी होती है जो छूट रही है, आरोपी खुद चलाता है, उसको एक्विटल होना है, छोड़ना है, और छूटी हुई केस को जज लोग क्या करते, मनी पावर पे यानी करप्शन के चक्कर में गवर्नमेंट के प्रेशर पे इलीगल जजमेंट कर देते कि आरोपी को सज़ा दे देते, कन्वर्ट कर देते। अभी जैसा कि 93 बम ब्लास्ट का सारे सबूत है, मैं बता दूंगा ना, दाऊद इब्राहिम क्लियर है यानी इनोसेंट पर्सन यानी बेगुनाह है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी, कोर्ट क्या करेगा, हाँ बेगुनाह है, हाई कोर्ट देकर सज़ा दे देगा उसको। तो ये ऐसे रंडी के बच्चे लोग, इनकी माँ को छोड़ो। अभी ये जो तुम्हारा पुलवामा बेलगाम का आतंकवादी का जो हमला हुआ, इसमें अभी इंडिया की जो नेशनल ह्यूमन राइट्स है वो किधर गए, झक मार रही है। ह्यूमन राइट्स को सिर्फ करप्शन चाहिए, कमाने वाला जहाँ से पैसा निकलने का रहता वहाँ हाथ डालते। अभी जहाँ ह्यूमन राइट्स को पूरे इंडिया की जो नेशनल ह्यूमन राइट्स टीम है, घुस जाओ बोलना तुम्हारे भारत सरकार के गांड में और पूछोगे वो 300 किलोमीटर दूर तक कश्मीर बॉर्डर से बेलगाम में कैसे आए आतंकवादी, और फिर बेलगाम में आतंकवादी आने के बाद हिंदुओं को गोली मारने के बाद रिटर्न 300 किलोमीटर दूर जाके रिवर्स में इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में कैसे पहुंच गए। अब ये पाकिस्तान में पहुंच गए क्या, इंडिया के जो आर्मी के मेन हेडक्वार्टर में कश्मीर के पहुंच के आराम से खा पी के ड्रेस चेंज करके आर्मी का ड्रेस इंडियन आर्मी का पहन के फिर ड्यूटी पे लग गए, क्या घूम रहे। नेपाली जनता, नेपाली मेरे भाई लोग, मेरे दोस्त लोग, मेरे माँ बहन लोग, तपाईँ जानकार छ, मैं जो आपको बोल रहा हूँ आपके दिल और दिमाग से सुनो, बहुत अच्छी चीज़ आपको मैं दे रहा हूँ और आपके ने देश का नाम रोशन करो अच्छा से अच्छा। इंडिया के नाद में मत लोगो, इनके बोल बचनों में। तो मैं ये वीडियो को ख़त्म करता क्योंकि इससे पहले मैंने 15 तारीख को वीडियो डाला हूँ, तो इसलिए आपको कैसा है मैं ये बता रहा हूँ शॉर्टकट में, लेकिन ये थोड़ा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। अभी मैं सारे वीडियो क्लिप वो आर्मी के और जिनका बच्चा मरा है उनका भी अटैच करके इसमें लगा के आपको दिखा रहा हूँ। वो देखने के बाद, मेरा स्पेस देखने के बाद, आपको जिसको वीडियो का डायरेक्शन और कहानी जो पब्लिक को इन भारत सरकार ने बताया और जो मैं सही एविडेंस आपको बता रहा हूँ, उसको आपको तराजू में तोड़ना है, क्या सही है और क्या गलत। भगवान कैसा है, खुद चल के नहीं आता है किसी को सज़ा देने के लिए। भगवान के कहने पे कोई इंसान दूसरे इंसान पे जुल्म करता है, ठीक है। तो मैं फिरोज बशीर खान, हुकूमत हिंदुस्तान, वाहेगुरु की फतेह और वाहेगुरु की खालसा, जो बोलो सो निहाल और सत श्री अकाल और सबको सलाम बोल के ये वीडियो को यही ख़त्म करता हूँ। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। अगर आपको कुछ और गाइडलाइन मुझे देना होगा तो मैं दे दूँगा, ठीक है। खुदा हाफिज़। हिंदुस्तान में ये तबाहियां, ये बर्बादियां, ये लूटमार, ये दंगे, ये फसाद, ये हंगामे, ये सब कुछ अगर इसी तरह चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मोगेम्बो का ख्वाब सच्चा हो जाए। मुंबई के समुद्र तट पर हमें ऐसी जगह चाहिए जहां से जब चाहें, जितने चाहें हथियार हम हिंदुस्तान भेज सकें। हो जाएगा जी, बिल्कुल। मोगेम्बो खुश हुआ।